देखिए एक सवाल है, बोल रहा है ना कि इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बोल रहा है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे, धरती के सतह पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी है। धरती के सतह पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है एंड देन एट ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो बोल रहा है कि अगर हम धरती के ही रेडियस के बराबर के ऊंचाई पर चले गए, धरती के रेडियस के बराबर ऊंचाई पर चले गए, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, कि धरती के रेडियस के इक्वल हाइट पर चले गए तो क्या होगा। देखिए अब हम लोग पहले ना क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये अर्थ सरफेस है, तो जब हम ये धरती है, धरती माता, ठीक है ना, तो ये धरती का सेंटर है। तो धरती के सतह पर जब हम है सरफेस पर, सरफेस मतलब ये बाउंड्री पर, तो अगर हम धरती के सरफेस पर हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी है, जी, ठीक है ना। देर एट ए हाइट इक्वल, अच्छा, और धरती का रेडियस कितना होता है, हम आर मान लेते हैं। धरती का रेडियस कितना है, आर मान लेते हैं कि धरती का रेडियस कितना है, आर। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम ऊंचाई पर चले गए, ऊंचाई पर धरती के सतह पर जी का वैल्यू कितना था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था। ये सरफेस के लिए है, सरफेस के लिए जी। अगर हम आर रेडियस के ही बराबर ऊंचाई पर चले गए, कि धरती का रेडियस आर है और सरफेस से हम आर रेडियस के ही ऊंचाई पर चले गए, आर रेडियस के ही ऊंचाई पर चले गए, एच बराबर आर। धरती का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। और धरती के सतह से अगर हम धरती के रेडियस के ही बराबर के ऊंचाई पर चले गए, तो 6400 किलोमीटर हाइट है और धरती से हम 6400 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर गए हैं, ठीक है। तो इस ऊंचाई पर जो कि धरती के रेडियस के बराबर का ऊंचाई है, कि धरती का जितना रेडियस है उतना ही रेडियस के बराबर ऊंचाई पर हम चले गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी का वैल्यू पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं ना कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है एच हाइट पर निकाल रहे हैं, एच हाइट पर, ठीक है ना। हाइट कितना है, धरती के रेडियस के बराबर। तो हम बतलाए हैं कि एच हाइट पर आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप क्या कितना मान लीजिए, जी एच। क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, और ये हम बतला चुके हैं कि जब आप एच हाइट पर चल जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जितना धरती पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको लिखिए इनटू 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर कर दीजिए, एच बाई आर का स्क्वायर कर दीजिए। ये होता है फॉर्मूला कि आप अगर धरती के सतह से एच हाइट ऊपर पे गए हैं, ठीक है ना, एच हाइट ऊपर गए हैं, तो जी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। धरती के सतह से ऊपर गए हैं तो, ठीक है। अब हम कितने हाइट पर गए हैं, ठीक है ना, कितने हाइट हमको एच हाइट पर निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए हाइट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जी इंटू 1/1 प्लस हाइट, कितने हाइट पर गए हैं, तो धरती का जितना रेडियस है ना उतने ही हाइट पर हम गए हैं। मतलब एच बराबर क्या है, आर, धरती का रेडियस आर है और सतह से हम आर ही डिस्टेंस ऊपर ऊंचाई पर गए हैं, तो एच बराबर क्या है, आर। तो मतलब हाइट कितने ऊंचाई पर गए हैं, तो जितना धरती का रेडियस है उतने ही ऊंचाई पे गए हैं, तो धरती का रेडियस कितना है, आर। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ जो आर दिख रहा है, ये आर क्या है, धरती के सतह से आप एच हाइट पे निकाले हैं, तो ये जी क्या है, जी तो है कि सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी है, तो वो जी क्या है कि सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है कि धरती के सतह से कितना हाइट पर गए हैं, और ये नीचे में आर क्या है, तो धरती का ही रेडियस है, क्योंकि धरती का बात हो रहा है तो धरती का ही रेडियस है यहाँ पर आर। तो हम कितने ऊंचाई पर गए हैं, तो धरती के रेडियस के बराबर ऊंचाई पर गए हैं, तो एच बराबर आर लिख दें, एच बराबर आर लिख देते हैं फॉर्मूले में, ऊपर में आर और नीचे में तो आर था ही, ठीक है ना। और ये क्या है, स्क्वायर है, तो आर से आर चला गया तो कितना बचा, जी इंटू 1/1 प्लस ये आर से आर गया तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया,
ये हो गया आपका g इंटू 1/1 + 1 कितना 2, तो 2 का स्क्वायर तो कितना आ गया g इंटू 1/4, और इधर कितना था gh। मतलब यहाँ पर h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया g/4, g इंटू 1/4, मतलब 4 नीचे है तो g/4, मतलब कि हम एच हाइट ऊपर चले गए धरती के सरफेस से, और कितना हाइट ऊपर गए थे, तो जितना धरती का रेडियस था ना, हम उतने ही रेडियस के बराबर ऊंचाई पर गए थे। तो कितना आ गया एच हाइट पर जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, तो जितना भी धरती के सरफेस पर था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। कि अगर धरती पर जी का वैल्यू 9.8 है, 9.8 होता है धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो धरती के बराबर रेडियस की ऊंचाई पर जाने के लिए कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा वहां, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी धरती पर है जी कितना 9.8, उसका 1/4 कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, लगभग 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगा एच हाइट पर। तो यानी कि एच हाइट पर धरती के बराबर के रेडियस की ऊंचाई पर जाने पर कितना आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जितना धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उसका 1/4 रह गया यहाँ पर, तो क्या हो गया g/4। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, तो ए, ऑप्शन नंबर ए।